बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे, खुश होंगे और मिजाज भी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स। कौन सा टॉपिक है? लिक्विड क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अभी इसको मैं बाद में समझाता हूँ कि लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं। ये अभी हम देखते हैं। तो पहले ये है कि लिक्विड क्रिस्टल्स को किसने डिस्कवर किया, कैसे पता चला कि लिक्विड क्रिस्टल्स भी होते हैं। इट्स मीन उसको डिस्कवर किसने किया। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? फ्रेडरिक रीएंट्ज़र। फ्रेडरिक रीएंट्ज़र। और ये कौन था? ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था। उसने इसको डिस्कवर किया था। कब? 1888 में इसको डिस्कवर किया। तो उसने क्या डिस्कवर किया? वो कोई कंपोजिशन चेक कर रहा था, तो उसने एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी स्टडी की, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। उसने इस कंपाउंड को जब स्टडी कर रहा था, इसके एक्सपेरिमेंट कर रहा था कोलेस्टेरॉल बेंजोएट पे, तो उसने एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी डिस्कवर की। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कवर की? अभी हम चेक करते हैं, अभी देखते हैं, अभी स्टडी करेंगे। तो ये जो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट था, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हज़ारों कंपाउंड्स मौजूद हैं, तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये। तो इसकी उसने एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, बड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टी डिस्कवर की, जो बाद में बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हुई। उसकी बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या उसकी प्रॉपर्टी थी। तो अभी हम सारे सिस्टम को समझने के लिए हम थोड़ा सा बिहेवियर देखते हैं ऑफ नॉर्मल सॉलिड्स। हम देखेंगे कुछ नॉर्मल सॉलिड्स होते हैं और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी में यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं। और पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सॉलिड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड कन्वर्ट होता है इनटू द ट्रांसपेरेंट लिक्विड, देखें जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे? व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू अ सॉलिड, देन द सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड दिस लिक्विड शुड बी ट्रांसपेरेंट। जिस तरह पानी होता है ना, पानी, वाटर, तो पानी को देखें तो ये बिल्कुल साफ शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए। कौन सा लिक्विड? ट्रांसपेरेंट लिक्विड। और जब वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो पॉइंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। तो अच्छा, एक और बात हम देखते हैं कि हमारे पास एक NaCl टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड है। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में चेंज हो जाता है। अच्छा, हीट देंगे 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि ये जो शार्प, हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया, एक टर्म यूज़ की, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, जब टेम्परेचर 800 डिग्री पे पहुंचेगा, जब टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचेगा? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब क्या होगा? जैसे ही एग्जैक्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड से हम टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाएंगे, कितना कर देंगे? 801 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर को मज़ीद हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे 801, तो एग्जैक्ट 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और उस वक्त तक हम हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो सारी हीट उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज़ हो रही होगी, और उसका टेम्परेचर 802 डिग्री पे उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो हमने देखा कि क्रिस्टलीन सॉलिड, ये हमारा क्रिस्टलीन सॉलिड है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की कि ये जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, ये स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है और इनका स्पेसिफिक शेप, यस, इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप होती है। और तीसरी जो मेन प्रॉपर्टी है
दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड शुड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। जैसा मैंने कहा कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट नहीं होगा, जब एग्जैक्ट 801 डिग्री पे पहुंचेगा तो फिर जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसको कहते हैं भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और 801 डिग्री पे ही रहेगा जब तक सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सारे का सारा सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर 801 से 802 पे जाएगा, अदरवाइज वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो पहली बात क्या हुई, शार्प मेल्टिंग पॉइंट में किस चीज़ को देखते हैं, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और दूसरी बात किसको देखते हैं, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ये एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल सॉलिड्स की। अब हम कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं जो इसने डिस्कवर की थी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी। इस तरह के सॉलिड्स को देखते हैं कि कुछ सॉलिड्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमने हेडिंग क्या बनाई, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ सर्टन कंपाउंड्स। सर्टन कंपाउंड्स, चंद एक मखसूस कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका अनयूजुअल बिहेवियर होता है। अच्छा, अनयूजुअल बिहेवियर में क्या होता है, यहाँ पे हमने कहा सॉलिड कन्वर्टेड इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज आ गया। क्या चेंज आया, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड क्रिस्टल इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल, कौन सा वर्ड यूज़ किया है, लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे टर्बिड लिक्विड। कौन सा वर्ड, टर्बिड लिक्विड। तो हम कहेंगे सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू टर्बिड लिक्विड एंड देन अपॉन गिविंग मोर हीट द टर्बिड लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे एक दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेज आ गई, इंटरमीडिएट के सॉलिड डायरेक्ट टेम्परेचर में ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड विल बी कन्वर्टेड व्हेन वी गिव सम अमाउंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर रे इंक्रीज अप टू 145 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे ये किस में, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बिड लिक्विड में। अच्छा, टर्बिड लिक्विड को हम क्लाउडी लिक्विड भी कहते हैं, टर्बिड लिक्विड को हम क्लाउडी लिक्विड भी कहते हैं और मिल्की लिक्विड भी कहते हैं। तो इन तीनों का जो कंबाइन नेम रखा गया और प्रॉपर्टीज जो शो की इंटरमीडिएट स्टेज ने, इसको हमने कहा लिक्विड क्रिस्टल्स। और जब लिक्विड क्रिस्टल को मज़ीद हीट दी, मज़ीद टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर पहुंच गया हीट देने से 179 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फिर लिक्विड क्रिस्टल चेंज हो गया इनटू द ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड से पहले कौन सा लिक्विड था, टर्बिड लिक्विड, यानी कि वो शफाफ नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, क्या था, क्लाउडी लिक्विड एंड टर्बिड लिक्विड और मिल्की लिक्विड। जिस तरह दूध का रंग होता है मिल्की लिक्विड, इस तरह की शक्ल थी। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं इंटरमीडिएट फेज। इंटरमीडिएट, ये सारा जो टर्बिड लिक्विड है, ये मिल्की लिक्विड है, ये क्लाउडी लिक्विड है, ये कौन सा फेज है, इंटरमीडिएट फेज बिटवीन प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा, ये जो सॉलिड हम कह रहे हैं कि ये सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये ऐसा कौन सा सर्टन कंपाउंड था, कौन सा सॉलिड था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा ये कंपाउंड था कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि टर्बिड लिक्विड, इसकी बात हो रही है, किसकी, टर्बिड लिक्विड फेज ऑफ अ सॉलिड। इस सॉलिड का दरमियान वाला इंटरमीडिएट फेज टर्बिड लिक्विड फेज ऑफ अ सॉलिड दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। देखें, जब सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो गया लिक्विड क्रिस्टल में या टर्बिड लिक्विड में, तो हमने कहा वो मेल्ट हो गया, तो इसको टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। तो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना था, 145 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं
कि वो लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हुआ या टर्बिड लिक्विड में या मिल्क लिक्विड में, मजीद हमने टेम्परेचर दिया, वो बन गया 179 पे, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो इस टेम्परेचर को कहते हैं क्लियरिंग टेम्परेचर। यहाँ पे क्लाउडी से ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो गया तो क्लियर हो गया, तो हमने कहा क्लियरिंग टेम्परेचर। यहाँ पे सिर्फ वो मेल्ट डाउन हो गया इनटू द टर्बिड लिक्विड, इसको कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान वाली स्टेज, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। टर्बिड लिक्विड फेज ऑफ अ सॉलिड दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर विद प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टलिन सॉलिड। जो हमने कहा इंटरमीडिएट फेज बिटवीन प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, उनके इंटरमीडिएट फेज है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी लिक्विड और क्रिस्टलिन सॉलिड के इंटरमीडिएट होगी। तो यहां तक ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल। प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल, जैसा कि हमने कहा प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टलिन सॉलिड, इट्स मीन लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो लिक्विड से भी मिलती जुलती होंगी और सॉलिड से भी मिलती जुलती होंगी। अच्छा, तो फिर लिक्विड क्रिस्टल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लिक्विड प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती हैं, और उसे हम कहते हैं लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड से मिलती जुलती हैं। अच्छा, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। एक बंदा गया, सर्दियों का मौसम था, टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, सर्दियों का मौसम था, वो बाहर गया सर्विस करवाने के लिए गाड़ी की। तो गाड़ी की जब सर्विस करवाने गया तो उसे फ्लू हो गया। जब उसने सर्विस करवाई तो क्या हो गया, फ्लू। तो हम एक ट्रिक याद रखते हैं यहाँ पे, सर्विस फ्लू। अच्छा, ये सर्विस फ्लू क्या चीज़ है, सर्विस फ्लू क्या चीज़ है, सर फॉर सरफेस टेंशन, सर फॉर सर्विस टेंशन, विस फॉर विस्कोसिटी, और फ्लो फॉर फ्लूइडिटी। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो लिक्विड होता है उसके ऊपर एक सरफेस होती है, तो सरफेस टेंशन होती है, जिस तरह वाटर की भी सरफेस टेंशन है। इसी तरह विस्कोसिटी के जो लिक्विड्स होते हैं वो विस्कस होते हैं, गाढ़े होते हैं या गाढ़े नहीं होते, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। और जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर सकता है, बह जाता है एक जगह से दूसरी जगह और अपनी लेवल कायम कर लेता है, उसे कहते हैं फ्लूइडिटी। तो इसको याद करेंगे, सर्विस फ्लो, तो सर फॉर सर्फेस टेंशन, विस फॉर विस्कोसिटी, फ्लू फॉर फ्लूइडिटी। अब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज हैं, तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स हमेशा अरेंज्ड होते हैं। तो हमने कहा इसके जो पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैव सम डिग्री ऑफ ऑर्डर, यानी कि हैव सम डिग्री ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे। फिर सॉलिड के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, ठीक है। और इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल में जो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज होंगी और वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी इसमें कंजिस्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ इन प्रॉपर्टी से हट के कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी भी एक है। हम इसको कौन सी हेडिंग में स्टडी कर रहे हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने कॉमन यहाँ पे कंपैरिजन लिख दिया सबका, क्या। अच्छा, जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड्स, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोट्रॉपिक। जो सिंपल लिक्विड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइसोट्रॉपिक। और जो क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, एक लिक्विड है एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टलीन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट मे बी आइसोट्रॉपिक और इट मे बी एनाइसोट्रॉपिक। जो क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, एनाइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अच्छा, ये कौन सी टर्म है, ये भी आइसोट्रॉपिक है और ये एनाइसोट्रॉपिक है। तो इसको समझने के लिए हम छोटी सी डेफिनेशन याद करेंगे, क्या। आइसोट्रॉपिक आर दैट प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शंस। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज दैट प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अच्छा, एनाइसो उसका अपोजिट, विच डिपेंड ऑन डायरेक्शंस। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स होते हैं कि उनकी डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टीज
चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिनकी डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं, डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही हूँ ऑन डायरेक्शन, उनको कहते हैं एनाइजोट्रॉपिक। और वो कंपाउंड जिनकी डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टीज़ उन पे डिपेंड नहीं कर रही होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, सेम ही रहती हैं, उन्हें कहते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक है। तो तीसरी बात, लिक्विड, क्रिस्टल, सॉलिड। अब हमारी चीज़ आ गई लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? लिक्विड क्रिस्टल हैव एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो एन आइसोट्रॉपिक होंगी। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? डिपेंड ऑन डायरेक्शन। इसकी जैसे ही हम लाइट एंटर होती है, लाइट इधर से एंटर करें या इधर से या इधर से, लाइट की जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही हैं, इसलिए हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अच्छा, एनाइसोट्रॉपिक कैसे? लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑप्टिकली एनाइसोट्रॉपिक। लिक्विड क्रिस्टल्स ऑप्टिकली एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कंपोजिशन कि वो कैसे बना। लिक्विड क्रिस्टल की जो शक्ल होती है उसकी कंपोजिशन है, कंपोज्ड कैसे हुआ, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। सबस्टांस मेक दो सबस्टांसेस विच मेक लिक्विड क्रिस्टल्स should be composed of rod like molecules, should composed of rod like molecules। ऐसी substances जिनसे लिक्विड क्रिस्टल बनते हैं, उन substances के molecules को कैसा होना चाहिए? rod like। ये एक शक्ल नज़र आ रही है rod like। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लहदा से बना देता हूँ कि इस तरह की rod like elongated structure, elongated structure या रॉड लाइक भी रॉड की तरह की होंगी। लिक्विड क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे किस शक्ल के होंगे? रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स। और इट इज आल्सो कॉल्ड एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जिसे हम आम पंजाबी में कहते हैं लंबूतरा। क्या कहते हैं? लंबूतरा, एलोंगेटेड, रॉड लाइक। फिर कहते हैं अगर हम नॉर्मल लिक्विड की बात करें, अगर हम जैसे हमने यहाँ पे देखा लिक्विड, क्रिस्टलीन और फिर लिक्विड क्रिस्टल को हम चेक किया, अगर हम यहाँ पे कॉमन बात करें लिक्विड नॉर्मल फेज की, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन क्या होती हैं? रैंडम डायरेक्शन। कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम होती है, कोई इस तरह, कोई इस तरह, कोई इस तरह, रैंडम डायरेक्शन होती है। ठीक है, नॉर्मल लिक्विड फेज में कौन सी डायरेक्शन होती है? रैंडम डायरेक्शन। और अगर हम लिक्विड क्रिस्टल की बात करें, किसकी? लिक्विड क्रिस्टल्स की बात अगर हम करें तो लिक्विड क्रिस्टल फेज में डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? सम ऑर्डरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, उनके ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसमें वो अरेंज्ड होते हैं। और ऑर्डरिंग की बेस पे इसकी टाइप्स को स्टडी किया जाता है कि उसकी ऑर्डरिंग कैसी है। इसकी बेस पे हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? टाइप्स। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे है, उस अरेंजमेंट की बेस पे हम उसकी टाइप्स को देखते हैं। अच्छा, एक टाइप है जिसमें, अच्छा इसके मॉलिक्यूल्स तो रॉड लाइक होते हैं। अच्छा, ये रॉड लाइक मॉलिक्यूल अरेंज इतने ज़्यादा नहीं है, यानी कि कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑर्डर तो है लेकिन कोई लेयर नहीं बनी हुई। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं नेमेटिक। इसे क्या कहते हैं? इस तरह के सब्सटेंस को या लिक्विड क्रिस्टल को क्या कहते हैं? इस तरह की टाइप को नेमेटिक कहते हैं। और जहाँ पे इस तरह की लेयर्स बनी हुई हूँ, इस तरह की लेयर्स बनी हुई हूँ, तो इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स को हम कहते हैं सिमेक्टिक। अगर लेयर्स ना बनी हूँ नेमेटिक, लेयर्स बनी हुई हूँ सिमेक्टिक। और अगर इस तरह से यूनिट बने हुए हों, इस तरह से ट्विस्ट बना हुआ हो और लेयर्स भी हूँ और ट्विस्ट बना हुआ हो, तो इस तरह की लिक्विड क्रिस्टल्स को हम कहते हैं कोलेस्टेरिक। इस तरह के क्रिस्टल्स को क्या कहते हैं? कोलेस्टेरिक। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आपकी बुक में गिवन नहीं है इतनी डिटेल, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि नेमेटिक क्या होती है, सिमेक्टिक क्या होती है, कोलेस्टेरिक क्या होती है। ठीक है, अच्छा नेमेटिक क्या होती है? पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, टू ईच अदर एंड फ्री टू मूव।
फ्री टू मूव, स्पेसिफिक नहीं है, कहीं भी वो मूव कर सकते हैं इधर उधर। अच्छा ये कैसे होते हैं? पैरेलल, प्रेजेंट इन लेयर्स, लेकिन ये होते तो पैरेलल हैं लेकिन ये एक लेयर्स की शक्ल में होते हैं तो इजीली मूव नहीं कर सकते। अच्छा कोलेस्टेरिक, प्रेजेंट इन लेयर्स, इसकी भी लेयर बनी हुई है बट स्मॉल ट्विस्ट, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। यहां तक आपकी बात लिक्विड क्रिस्टल्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स।